तापी मिश्रा मु भी तुमको बहुत प्रेम करम थू। तुम्ही जेले ढुकन तू बाहर क्या करन तू, तुम्हारा कोई काम नहीं हुन तू, अंदर ढुकन तू। और जो कैंडल जलाया वाला बात तुम बोलन थू ना, ओ मेरे पास बड़ा वाला कैंडल हुन तू, ओ बड़ा वाला कैंडल को जलन थू और तुम्हें के ढुकन तू। जीवन श्वास वायु उड़ी गले उड़ी जाओ, जीसु नाम मोर हृदय थाओ। तो वेल उड़ीसा के एक क्रिश्चियन सिंगर के मौत पे हुआ तमाशा, इस विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि भाई तापी मिश्रा जैसे जो लोग हैं, तुच्छ लोग, भाई आदमी ऊंचा जाति से नहीं होता, उसके व्यवहार से होता है। तो ऐसे ही तापी मिश्रा खुद को बोलता है मैं पूरा उच्चा आदमी हूँ, मैं उच्चा धर्म, मेरा उच्चा जाति है, लेकिन भाई तू एकदम नीच आदमी है। तो इस नीच आदमी का बात भी सुनेंगे, और भी बहुत से नीच आदमी हैं जो भाई एक इंसान मरा हुआ है, भाई एक विश्वासी हो ना हो, ह्यूमन सागर जो एक बहुत ही अच्छा गायक था, इसके ऊपर भाई ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए तुमको खुद को हिंदू कहने में। हिंदू तो छोड़ो, तुम इंसान भी नहीं हो। चलो देखते हैं भाई। वैसे उड़िया मेरे को आती नहीं है, तो अर्पित भाई मदद करेंगे हमें ट्रांसलेशन में। कि हाल ही में 4-5 दिन हो रहा है उनका मृत्यु हो गया, वो इस दुनिया से चल बसे हैं, उनको जो है कब्र में उनको दफना दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं थमी है। अभी इस समय ह्यूमन सागर को लेकर ओडिशा में बहुत बड़ा विवाद बना हुआ है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोग देखिए, फिर मैं उसको समझाता हूँ। वो तो ओडिया लैंग्वेज में आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखिए एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अनेक समय एबे रिसेंटली झारसुगुड़ा राउरकेला रे अनेक पास्टर माने आसुचंदे जो माने निरीह आदिवासी लोक माने कहउचंदे आमे किडनी खराब हेतले भलो कर देबो, चाली न पारतले आमे चलै देबो, बीपी भलो कर देबो, मुंडरे बाळ नथले माने उगै देबो, मल्ला लोक छिडा करे देबो। आमे से कोन एमिति हालेलुया प्रोग्राम करछोदे, एमिति कोन हीलिंग करछोदे, से चमत्कार करै भलो कर दोचंदे। किंतु भाबंतु जदी से जो पास्टर माने पर एते पावर थांदा ना, ताले हिमान सागर भाईटी आज भलो थांदा। माने तांको जेउ पाद्री माने हालेलुया कोइ कि छुटा को चलै दउथिले, अंध को आखि दे दउथिले, आज से पाद्री माने हार मानिचन आ जते कि पैरासिटामोल खाई धर्म परिवर्तन करिचंदी, सेमानक मथारे टिके अक्कल आसु। इनका कहना ये है कि जो पादरी, जो प्रचारक, जो पास्टर लोग हैं, वो बहुत बड़े दावा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगाई मिल जाता है, तो ह्यूमन सागर को क्यों वो चंगाई नहीं दे सके, उसको क्यों नहीं छुड़ा सके, और वो जो है मसीहत पे ये सीधा सीधे आरोप लगा रहे हैं। देखिए यीशु मसीह ने इस सिंगर को क्यों चंगाई नहीं दिया, इसके ऊपर भाई हो सकता है आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूँ, लेकिन एक बात जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके ऊपर, क्यों चंगाई नहीं दिया यीशु मसीह ने, ये आराम से पता चल गया है। आप भी देखिए जब मैंने थोड़ा सर्च किया हाउ ह्यूमन सागर डाइड, यानी ये जो सिंगर है जिसे सब लोग कह रहे हैं कि ये मसीह सिंगर है, बाद में मुझे एक चीज़ ये पता चली कि मैंने थोड़ा जब रिसर्च किया हाउ ह्यूमन सागर डाइड कि कैसे मरे ये, इनका देहांत कैसे हुआ, तो मुझे पता चला कि लीवर फेलियर के कारण इनका देहांत हुआ, यानी इनका जो लीवर है वो फेल हो गया। ठीक है, अब लीवर फेल होने के बहुत से कारण होते हैं, बीमारी से भी होता है, ज़्यादातर जो केसेस हैं वो दारू पीने से लीवर फेल होता है। ज़्यादा दारू पियेंगे लीवर फेल हो जाएगा। ठीक है, हार्ट फेल सुना होगा, लीवर फेल भी होता है। ठीक है, तो फिर क्या दारू से इनका लीवर फेल हुआ या फिर किसी बीमारी से इनका लीवर फेल हुआ, इस पे थोड़ा जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे एक आर्टिकल मिला, आप यहाँ पे देखिए, ये है ह्यूमन सागर की धर्म पत्नी, ऐसा कहते हैं ना, पत्नी है उनकी, वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि ह्यूमन सागर की पत्नी कह रही है, आप यहाँ पे पढ़िए, ह्यूमन सागर्स वाइफ ओपन्स अप अबाउट मैरिटल डिस्कॉर्ड, यानी इनके पति पत्नी के रिश्ते में कुछ ना कुछ वाद विवाद हमेशा चलता रहता था। किस लिए? हिज एल्कोहलिज्म, यानी वो दारू पीते थे, एंड थर्ड पर्सन, केवल दारू ही नहीं पीते थे बल्कि व्यभिचार भी करते थे। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, कोई थर्ड पर्सन भी थी, तो खुद उनकी पत्नी ने ये बात कही है। अब ये भी हो सकता है भाई इनकी पत्नी ने कोई झूठा आरोप लगाया हो कि दारू पीते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है। तो थोड़ा और जब मैंने रिसर्च किया, मैंने अर्पित भाई को कहा कि इस विषय में थोड़ा और ढूंढिए भाई प्लीज़, मुझे थोड़ा और सबूत चाहिए। अर्पित भाई को धन्यवाद, उन्होंने सबूत ढूंढ के मुझे दिया
और आप ये देखिए। ମୁଁ ନିଜେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାବା କାହିଁକି ନିଶା ଗୁରା କରୁଛ ଏତେ ଏତେ? ନା ନାଇଁ ମା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ମୋତେ ମା ବୋଲି ସେ ଡାକେ। ଭଗବାନ ତର ସେ ମୋବାଇଲ ଯଦି ରେକର୍ଡ ବାହାରନ୍ତା ତମେ ସବୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତ। ଯୋଉ କହିଲା କି ଆଉ ମା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ମୁଁ ତମ ବଡ ପୁଅ ବା। तो यहाँ पे जो औरत बात कर रही है ये है जो सिंगर है ना, जिसको सब क्रिश्चियन सिंगर कह रहे हैं, ये उस सिंगर की मौसी है। और ये ह्यूमन सागर की मौसी गई थी इसको मिलने हॉस्पिटल में जब ह्यूमन सागर एडमिट था। तो तू क्यों इतना दारू पीता है, तू ऐसा नशा क्यों करता है? जब इसकी मौसी ने कहा तो वो बोल रहा था ह्यूमन सागर कि नहीं माँ मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, आप टेंशन मत लो, ये वो बात बोल रहा था। तो इससे ये बात साफ हो गई कि भाई ह्यूमन सागर केवल मसीह नाम का ही था, वो दारू पीता था और दारू ही नहीं व्यभिचार भी करता था। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये मसीह है। हाँ केवल नाम के लिए है, लेकिन एक अच्छा मसीह नहीं है। और इससे ये बात भी पता चल जाती है कि क्यों यीशु मसीह ने ह्यूमन सागर को चंगाई क्यों नहीं दी। क्योंकि पूरे बाइबल में बाइबल यही सिखाती है कि दारू मत पियो, व्यभिचार मत करो। चलिए जल्दी से ये वचन पढ़ लेते, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमेश्वर की बात नहीं मानते ना, बाइबल के वचनों को नहीं मानते, तो ऐसा ही होता है। देखिए नीति वचन 23 प्रोवर्ब्स 23 का यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, यानी कितना सुंदर दिखाई देता है ना, जब एकदम कांच के गिलास में या कटोरे में लाल रंग का हो या फिर सफ़ेद कोई भी कलर का हो, देखने में कितना सुंदर लगता है, लुभावना लगता है। पीऊँ मैं जल्दी पीऊँ ऐसा लगता है। और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, डाला जाता है गिलास में, तब उसको ना देखना भी मत। बाइबल मना करती है, देखना भी मत। मैंने भी बहुत गलती की है अपने जीवन में, बहुत पिया, लेकिन मैंने फैसला किया कि नहीं यार अब बिल्कुल नहीं पीना, अब की बार बिल्कुल नहीं पीना। क्या मैं हड्डी था, सूखा हुआ पूरा। मैं अपना आधार कार्ड का फोटो दिखाऊंगा ना, आप चौंक जाओगे। ये आशीष भाई हो एकदम काला, पूरा धूप में घूम के दारू के लिए। दोस्त पिलाना 10 रुपए का 20 रुपए का। मैं सच बता रहा हूँ, इसका ये जो तस्वीर है ना, ये जब तस्वीर खींचने गया था ना, उस वक्त भी पिया हुआ हूँ मैं। देखो मेरी आंखें पी के गया था फोटो खींचने। देखो कितना हड्डी हूँ, सूखा हुआ पूरा। खाना नहीं खाता था, खाली दारू। मतलब दारू पीते तो खाना खा ही नहीं सकते भाई। जैसा कि आप बहुत लोग जानते हैं कि मैं हिंदू परिवार से था, और जब मैंने मसीह को सच्चे मन से ग्रहण किया ना, विश्वास किया, उसके वचनों को मानना शुरू किया, तो मेरा जीवन बदल गया। देखो आज आशीष भाई कितना हैंडसम है। ये तस्वीर देखो और यहाँ देखो कौन हैंडसम है। यीशु ऐसा हैंडसम बनाता है भाई। और ऐसा नहीं कि भाई ये 1 दिन या 2 दिन में छूट गया या 1 हफ्ते में छूट गया। भाई दारू छोड़ने में बहुत समय लगा। अगर आपकी भी कोई लत है, छूट जाएगा। सबसे पहले तो आप प्रार्थना कीजिए सच्चे मन से कि प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। ठीक है, धीरे धीरे वो आदतें छूट जाएंगी आपकी। प्रार्थना करना मत छोड़ना कभी। खैर, तब उसको ना देखना भी मत दारू को, क्योंकि अंत में वह सर्प यानी कि सांप की नाई यानी सांप की तरह डसता है। तो देखना भी मत, क्योंकि अगर तुम देखोगे फिर पीने का मन होगा, पियोगे, लास्ट में क्या होगा, सांप की तरह डसेगा। और यही हुआ, जो कि बहुत दुखद घटना है जो हुई है। उड़ीसा के जो सिंगर हैं ह्यूमन सागर, उन्होंने अगर ये वचन को मान के अगर वो चलते ना, तो आज वो जीवित होते, जिंदा होते। लेकिन उन्होंने इस वचन को माना नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी कब का मर चुका होता अगर मैंने यीशु के वचनों को माना नहीं होता। मेरा बेस्ट फ्रेंड, हम लोग साथ में जाके पिया करते थे, वो मर गया दारू पी के। जब मैं मसीह में आया, मैंने कितना बोला उसे, मत पी यार, मत पी, मर जाएगा, यीशु का वचन है, यीशु ही परमेश्वर है। मुझे तो पता चल गया था, मैंने भी उसे बहुत प्रचार किया। वो माना नहीं, वो बोलता था दारू पी के ही मरूंगा, और वैसा ही हुआ। दारू पी के ही भाई मर गया वो। तो मसीह होने में और मसीह में होने में बहुत डिफरेंस है। सुना, समझा मैंने क्या बोला? मसीह होने में और मसीह में होने में बहुत डिफरेंस है। मसीह आप हो सकते हो, मैं मसीह हूँ, यीशु की जय जयकार कर सकते हो। लेकिन मसीह में होने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना, पालन करना। ठीक है, अगर मैं आज्ञा नहीं पालन करता, आशीष भाई का भी कब्र कब का लग चुका होता। बहुत दुख की बात है कि इन भाई मसीह में तो थे ये, लेकिन मसीह में नहीं थे। और उनके साथ वही हुआ जो बाइबल का वचन कहता है
क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई यानी सांप की तरह डसता है, और वही हुआ, डसा, उनका लीवर फेल हो गया। तो यही कारण है कि यीशु ने इन भाई को चंगाई नहीं दी। जगन्नाथ गीत से गाई ना प्रभु मारते डेरी दे होते प्रभु किंतु मारते तेणु यही माध्यम मुझे कहूँ जिते सब कलाकार भी जी जो कलाकार था आम प्रभु कोटी कोटी गोटे प्रभु जगन्नाथ गीत को कई मना करते एटा प्रभु का माड़ा निश्चिंत। तो इस वीडियो क्लिप को आपने सुना, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जगन्नाथ जो भगवान है उसके तरफ से एक मार मिला है, उसके तरफ से पनिशमेंट मिला है। जो ह्यूमन सागर की जो मृत्यु हो गई वो जगन्नाथ भगवान ने किया है। इस पे मैं कहना चाहूंगा, ना ही कोई जगन्नाथ भगवान ने इन भाई को मारा है, ना ही यीशु मसीह ने इन भाई को मारा है। ये भाई का देहांत हुआ है तो इसमें पूरी की पूरी जिम्मेवारी इनकी खुद की है, यानी ये इनके खुद का फैसला था। यीशु मसीह तो चाहते हैं कि सब यीशु मसीह पे विश्वास करें, सब एक अच्छा जीवन जिएं, एक पवित्र जीवन जिएं और सब स्वर्ग जाएं। यीशु मसीह चाहते हैं, लेकिन लोग खुद डिसाइड करते हैं, लोग खुद फैसला लेते हैं कि वो क्या करेंगे या कहाँ जाना चाहेंगे। आज कोई भी व्यक्ति या स्वर्ग या नर्क अगर जाता है तो उसमें यीशु का कुछ लेना देना नहीं है, ना ही किसी भगवान का लेना देना है। या फिर कोई अगर व्यक्ति मरता भी है तो उसमें भी भाई यीशु का कुछ लेना देना नहीं है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए एक बार, मान लीजिए कि आपके घर के बाहर एक व्यक्ति केला वाला आया है, ठीक है, सपोज हमारे यहाँ बहुत आता है इसलिए केला वाले का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। एक केला वाला आता है आपके घर के बाहर, बोलता है केला ले लो आपके गाँव में, ठीक है। लेकिन क्या है कि क्या सब के सब लोग केला खरीदते हैं? नहीं खरीदते ना। जिनको जरूरत है वही केला खरीदते हैं। केला वाला तो चाहता है भाई सब लोग खरीदें केला, उसका सारा केला बिक्री हो जाए, केला वाला यही चाहता है, ठीक है। लेकिन खरीदते सारे नहीं है, वही खरीदते जिनको केले की आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है। तो वैसे ही यीशु मसीह भी चाहते हैं कि भाई सब लोग उद्धार पाएं, सब लोग स्वर्ग जाएं, कोई भी नर्क में तड़पना ना पड़े किसी को भी है। और नर्क भी बनाया गया था वो केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है, ठीक है, नर्क इंसानों के लिए नहीं है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल केला वाले की तरह यीशु मसीह चाहता है सारे के सारे लोग स्वर्ग आए, नर्क कोई ना जाए। लेकिन लोग तो खुद लोग डिसाइड करते हैं उनको कहाँ जाना है, स्वर्ग या नर्क। इसमें यीशु का कुछ लेना देना नहीं है। यीशु तो चाहते हैं सारे के सारे स्वर्ग जाए। इन भाई ने खुद डिसीजन लिया। बाइबल तो कहता है ना, यानी यीशु मसीह तो कहते हैं मत पियो, अब उन्होंने खुद डिसाइड किया कि नहीं मैं तो पीऊंगा। बाइबल तो कहता है अगर पियोगे तो अंत में सांप की तरह डसेगा ये दारू, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार छोड़ो, भाड़ में जाए बाइबल का वचन, और वो पीने लगे। तो जो बाइबल का वचन कहता है वैसा ही हुआ, सांप की तरह डसा। इसमें किसी भगवान का लेना देना नहीं है। जगन्नाथ भगवान कहाँ से घुसेड़ रहे हो तुम भाई? जगन्नाथ क्यों देगा भाई सजा इन्हें? कमाल के लोग हैं। ह्यूमानकर मृत्युर 2 दिन हो गलानी एवं मोर एपर्यंत भी विश्वास अच्छी जमी जीशु मरिबार 3 दिन पर फेरी आसते गातरू बाहरी पड़ते मत लगुच एवं तो ह्यूमान ख्रीस्टियान थे आते सारा आम ओडिशार लोकंकर भल पाइबा तांका सहित थिला मैं भी से एबे भी गातुरा उथरे बाहरी आसिबे एवं पुणी गीत गाइबे। यहाँ पर ये मेंटल पेशेंट टॉपी मिश्रा कहता है कि जिस तरीके से तुम लोग कहते हो, मतलब मसीह लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो अगर यीशु मसीह जी उठा तो ह्यूमन सागर को भी तीसरे दिन वो मरे हुए में से वो जी उठना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा तो ह्यूमन सागर को भी जो है तीसरे दिन जो है उसको वो मरे हुए से जी उठना चाहिए और उनको फिर से एक बार अपना गीत गाना उनको शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पे मैं तापी मिश्रा को कहना चाहूंगा, तापी टोपी जो भी है तेरा नाम, भाई तुझे भी जेल के अंदर होना चाहिए। तू बाहर क्या कर रहा है बे? अभी इसे बाहर निकाला किसने? डालो इसको फिर से अंदर। ये गया था ना अंदर, पंडित फांडिट उंडिटा उंडड़ी तटारण्यो पुता पय प्रवाहित सिरी स्थल पांडिट उंडिट पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, वो भी उल्टा पुल्टा हिंदू मंत्र भी बोल रहा था, उल्टा पुल्टा मंत्र, उंडा पांडी हुंडी। भाई जिस लड़की का गाना चुरा के ये हुंडी पुंडी कर रहा था ना, वो उल्टा पुल्टा मंत्र बोल रहा था, उस लड़की ने केस ठोक दिया था, अंदर कर दिया था इससे। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि भाई उस लड़की ने इसका पूरा पर्दाफाश किया कि भाई इसने जो भी गाना गाया सब उल्टा पुल्टा मंत्र बोल रहा है। वैसा मंत्र नहीं है, असली में मंत्र ये है। जटा भ्रुसम भ्रमे भ्रमे निरंकुशा सुनिर्झरा बिलोड़ ब्रूत बल्लरी विराजमान मूर्धनि। मु रिक्वेस्ट करी आम ओडिशा थिबा फादर पास्टर आ जति ख्रीस्टियान धर्मावलंबी लोक माने यीशु ख्रीष्ट को कंटारे पोती मारी सारला परे 3 दिन पर यीशु ख्रीष्ट जीवंत होई उठिथिले, समिति एमाने सब प्रेयर करंतु, सही मोमबत्ती जलांतु आउ ह्यूमान को वापस नहीं आसंतु। ये मेंटल पेशेंट कहता है कि ओडिशा के जितने भी पादरी हो, पास्टर हो, फादर हो, जितने भी ओडिशा के प्रचारक हो,
क्रिश्चियन धर्म के जो भी पास्टर प्रचारक हो, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से तीसरे दिन जीवित हुआ, वैसे तुम चाहे कैंडल जलाओ और अगरबत्ती जलाओ, जो भी करके ह्यूमन सागर को तुम जीवित करा दो। और मु भी रिक्वेस्ट करन थू तापी मिश्रा तुम्ही जेले ढुकन तू और वो जो कैंडल है तुम्हारे ढुकन तू। जदि एइटा आपण करि दउचंती आउ के हो कि न हो, मु ख्रीष्ट धर्म आपणे नेबी, काहेकि ना ह्यूमन को मु बहुत भल पाए। इसका कहना है कि अगर ह्यूमन सागर को तुम जीवित कर देते हो तो किसी की बात तो नहीं, लेकिन मैं क्रिश्चियन धर्म को मैं अपना लूंगा, क्योंकि मैं ह्यूमन सागर से प्यार करता हूँ। तापी मिश्रा मु भी तुमको बहुत प्रेम करम थू, तुम्ही जेले ढुकन तू, बाहर क्या करन तू, तुम्हारा कोई काम नहीं हुन तू, अंदर ढुकन तू। और जो कैंडल जलाया वाला बात तुम बोलन थू ना, ओ मेरे पास बड़ा वाला कैंडल हुन तू, ओ बड़ा वाला कैंडल को जलन थू और तुम्हें के ढुकन तू। आउ जदि न होई परिबो या परे ख्रीष्ट धर्म प्रचार प्रसार ए पास्टर माने कहिबेनी करिबेनी एवं ए जिनसटा भी कहिबेनी जे आम यीशु 3 दिन परे उठी पड़िथिले। ये कहता है कि अगर तुम उसको जीवित नहीं करा पाए तो यीशु मसीह का प्रचार मत करना और ये मत कहना कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। मुंह भी बोलन थू, तुम अपना सड़ा हुआ थोपड़ा सोशल मीडिया में नहीं लेके आन तू, अगर लेके आन तू तो हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करन तू एक दिन थू। मु आपण मानको आ गुटे कथा कहूची, मैक्सिमम लोक ए जो ख्रिस्टियन धर्मावलंबी लोक मैक्सिमम लोक ख्रिस्टियन हेई सारला पर ही रोगरे पड़ी मरती, एटा मने रखिबे आपण। ये कहता है कि ज्यादातर लोग क्रिश्चियन बनने के बाद में बीमार पड़ते हैं और मरते हैं। अरे एक बार इसका चेहरा जरा देखो, ये भी वो व्यक्ति बोल रहा है जो खुद एड्स का मरीज है। देखो इसके आंखों के नीचे पूरा काला 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 हो रखा है, भाई खुद एड्स का मरीज है और बोलता है क्रिश्चियन लोग बीमारी से मरते हैं। अबे जा इलाज करा ले वरना। देखिए जो तापी मिश्रा जैसे लोग हैं ना, इनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना कुछ सीखना तो नहीं चाहते, ना ही कुछ जानना चाहते हैं बाइबल से या हमारे परमेश्वर को जानना चाहते हैं। नहीं, ये बस किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया में आके हमारे यीशु मसीह का मजाक उड़ाना चाहते हैं, ब्लास्फेमी करना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर का निरादर निंदा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए। खैर तो बहुत से लोग अभी इस वक्त जो ये सिंगर जिनका देहांत हुआ है, उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो ऐसा बोल रहे हैं या कर रहे हैं प्रार्थना, जो कि बिल्कुल अनबिब्लिकल है। ऐसा मत करो। बाइबल सिखाती है जो मरे हुए लोगों के लिए दुआ मत करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप दुआ भी करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में बहुत पाप कर रखा है, आप यहाँ पे दुआ करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु आत्मा शांति मिले, वो आत्मा शांति नहीं होगा भाई। क्यों होगा आत्मा शांति? उस व्यक्ति ने जब वो जिंदा था अपने जीवन में क्या किस तरीके के कांड किए हैं, क्या क्या पाप किए, उस हिसाब से उसका हिसाब किताब होगा, ठीक है, कितने पाप किए। मान लीजिए कोई अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, उसने विश्वास भी किया है यीशु में सही रीति से, और वो अगर मर जाता है तो भी आपको प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटली अनबिब्लिकल है। जो लोग कह रहे हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करो, ये करो वो करो, नहीं मत करो, गलत होगा फिर ये, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे कि ये बात अर्पित भाई ने भी रखी, मुझे बहुत पसंद आई और सही कहा उन्होंने, और मैं भी यही मानता हूँ भाई। बल्कि आप ऐसा कर सकते हैं कि उनके परिवार के सदस्यों की शांति के लिए आप दुआ कर सकते हैं कि प्रभु उन्हें सांत्वना दे, हिम्मत दे इस दुख के घड़ी में सही तरीके से खड़े होने के लिए। तो खैर इतना ही कहते हुए आज का ये वीडियो इधर रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। तो जाते जाते अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में, देखिए बहुत से लोग ना इस बहुमूल्य जीवन को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। भाई इंसान का एक ही जीवन है, हाँ, कोई 84 लाख 84 करोड़ ऐसा ये सब कोई तुम्हें नया जीवन नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये एक ही ओनली वन चांस, यू हैव ओनली वन चांस, खाली एक ही चांस मिलेगा भाई, उसके बाद में कोई चांस नहीं है। तो इसलिए इस जीवन को जो इतना बहुमूल्य, ये जीवन तोहफा है परमेश्वर का, खुदा का, हाँ, जो उसने दिया हमें, तो इस एक जीवन को हल्के में ना लें। अपना जीवन दारू में ऐसे फालतू का चीज़ में ख़त्म ना करें, ख़राब ना करें, क्योंकि दूसरा मौका आपको नहीं मिलेगा भाई। देयर इज़ नो सेकेंड चांस। आप वीडियो गेम अगर खेलोगे ना, उसमें कोई कैरेक्टर होता है, जब वो कैरेक्टर मर जाता है ना,
तो उसको फिर आप यू कैन गेट एज मैनी एज चांसेस यू वांट। आपको जितने भी चांस आप मिल जाएगा, आप फिर से जिंदा होके आ जाएंगे, फिर से करो फाइट गेम में, फिर से मर जाओगे, फिर से आ जाओ। लेकिन असली जीवन में ऐसा नहीं होता भाई। देयर इज नो सेकंड चांस। ये एक ही जीवन है, इस जीवन को हल्के में मत लो। आप यीशु मसीह को पहचानो, यीशु ही सच्चा खुदा है। यीशु के अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं चैलेंज दे के भाई ये एकदम डंके के चोट में बोलता हूँ, देयर इज नो अदर गॉड, जीसस इज रियल गॉड। कोई दूसरा खुदा नहीं है, केवल यीशु परमेश्वर सच्चा खुदा है। उस पर विश्वास करें और वो बहुत जल्द आने वाला है। हाँ, क्योंकि भाई तो यीशु पे विश्वास करें, क्योंकि भाई आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला है। इतना ही कहते हुए आज का वीडियो इधर रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हाँ, सपोर्ट करना चाहते हैं थोड़ा बहुत यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें। 10-20 रुपये QR कोड मिल जाएगा। बाय।